बढ़वय अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़वय अनुग्रह तो। श्री राम जय राम श्री राम। श्री राम जय राम श्री राम जय। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब। राम भजन बिन सुनहु खगीसा, राम भजन बिन सुनहु खगीसा। मिटै न जीवन केरि कलेशा, मिटै न जीवन। तरहि न बिनसे ये मम स्वामी, तरहि न बिनसे ये मम। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम। जान लेव कोई जान निहारा, जान लेव कोई। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सरल स्वभाव न मन कुटे। यथा लाभ संतोष सदा ही, यथा लाभ संतोष सदा। श्री राम जय राम श्री राम जय। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ा। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर कर। संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण। संत चकोर करहि जे पारा, संत चकोर करहि जे। राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते। जिन कहे सत्संगति अति प्यारी, जिन कहे सत्संगति अति। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय
जावे कृपा राम की होई जावे कृपा। भारत थी सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, जैसा कि आप सभी को भली भांति ज्ञात है कि आज राम नवमी का शुभ पर्व है और रामनवमी के दिन हिंदू समाज में भगवान श्री राम के रूप में त्रिलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक घट घट व्यासी अंतर्यामी शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म ही का प्रगटन इस दिन मनाया जाता है। ये तो आपने कई बार सुना है कि भगवान का अवतार किस लिए होता है। गीता में स्वयं ही भगवान बताते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है और दूषित लोग, दुष्ट लोग इस पृथ्वी के ऊपर भार रूप से विराजमान होकर इस पृथ्वी को और पृथ्वी के निवासियों को अत्यंत कष्ट देते। इस बात का बोध होना चाहिए, संसार में पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा जनता हो जाने का उतना भार नहीं। करोड़ों अरबों खरबों अपने सपूतों का पेट भरते हुए पृथ्वी अपने आप को कृत्य समझती है, लेकिन जब एक भी कपूत पृथ्वी के ऊपर पैदा हो जाए तो पृथ्वी माँ पर उसका भार होता है और वो भार पृथ्वी को और पृथ्वी के निवासियों को अत्यंत कष्ट का हेतु होता है। उन लोगों को जो पृथ्वी पर भारभूत हैं, कहीं कहीं राक्षस नाम से याद किया गया है, कहीं कहीं असुर नाम से याद किया गया है। ऐसे लोग मनुष्य रूप में होते हुए भी मनुष्य तरह ही होते। एक ऐसा नियम है, कानून है कि पृथ्वी और स्वर्ग का परस्पर संबंध रहता है। जब यहाँ पर लोग धार्मिक होते हैं और धर्म की मर्यादाओं का अधिक पालन होता है और यहाँ पर भली भांति सदाचार से संयुक्त लोग होते हैं, तो ये समझिएगा कि स्वर्ग में देवताओं का बल बढ़ता है, दिव्य शक्तियों का बल बढ़ता है और स्वर्ग में देवता पुष्ट होते हैं। और इस प्रकार से देवताओं को पृथ्वी का धर्म पुष्ट करता है और देवता लोग पृथ्वी के धर्म को पुष्ट करते हैं। प्राणी वर्ग, मनुष्य वर्ग जब यहाँ धार्मिक प्रक्रियाओं के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, व्रत के द्वारा, तप के द्वारा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा धर्म का पालन करता है तो स्वर्ग में देवताओं को पुष्टि प्राप्त होती है। और ये देव जो हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, जैसे सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, पृथ्वी देवता है, वायु देवता है, जल देवता है, ये सब स्वर्ग निवासी देवताओं के शरीर हैं और ये भी पुष्ट होकर सूर्य के द्वारा श्रेष्ठ भाव पृथ्वी पर वितरण होता है। उसी प्रकार वायु के द्वारा, अग्नि के द्वारा, जल के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, धर्म के द्वारा की गई पुष्टि इस सारे संसार को धर्म में प्रवृत्त करती है, अच्छे काम में प्रवृत्त करती है, शांति सुख और चैन में प्रवृत्त करती है। लेकिन जिस समय पृथ्वी पर अधर्म हो जाता है और अधिक से अधिक दूषित आसुरी भाव वाले राक्षसी प्राणी प्रकट होते, तो उस समय यहाँ से अधर्म के माध्यम से देवताओं का बल क्षय होता है और देवताओं का बल क्षय होने पर स्वर्ग में उनकी शक्ति समाप्त होती हुई चली जाती है और सूर्य देवता के द्वारा, चंद्रमा देवता के द्वारा, पृथ्वी देवता के द्वारा जो शुभता बरसाई जानी चाहिए उसमें कमी हो जाती है और इसका फल ये होता है कि पूरा संसार एक प्रकार से उसका जो वातावरण है वो बिगड़ जाता है। ऐसी स्थिति में जब पृथ्वी पर आसुरी शक्तियों का बल बढ़ता है और वो लोग कौन है, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे ही सेवा, जो माता पिता को नहीं मानते
साधु सज्जनों को नहीं मानते, श्रेष्ठ मर्यादाओं को नहीं मानते और उल्टे उल्टे कामों में लगे रहते हैं, वही लोग राक्षस होते हैं, वही लोग असुर होते हैं। इतना अंतर है कि रजोगुण प्रकृति वाले असुर होते हैं और तमोगुण जिनकी प्रवृत्ति है, प्रकृति है, वो लोग राक्षस होते हैं। यानी तमोगुण की विशेष जो प्रवृत्ति है उसमें राक्षसी भाव होता है और रजोगुण की जो विशेष प्रवृत्ति है उसमें आसुरी भाव होता है। ये दोनों भाव, आसुरी भाव और राक्षसी भाव, इस पृथ्वी के ऊपर भार है। और हमारे हृदय के ऊपर भी जब तामसी भाव आता है, आलस्य और प्रमाद बढ़ते हैं, निद्रा इत्यादि बढ़ते हैं, तो हमारे हृदय के ऊपर भी दुख का बोझ बढ़ता है, हमारे हृदय के ऊपर भी कष्ट का बोझ बढ़ता है, हमारे हृदय के ऊपर भी तकलीफों का बोझ बढ़ता है, चिंताओं का बोझ बढ़ता है। इस प्रकार हमारा हृदय भी भार से संयुक्त हो जाता है। जिस समय तमोगुणी भाव आता है, ये भाव होता है, जब रजोगुणी भाव आता है तो हृदय के अंदर चंचलता बढ़ती है, दुख बढ़ता है, कष्ट बढ़ता है और दुनिया भर के इधर उधर की चिंताएं बढ़ती हैं। जैसा पृथ्वी पर होता है समष्टि रूप में, वैसा ही व्यष्टि रूप में होता है। ऐसी स्थिति में जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, साधु जन और जो ब्राह्मण हैं, गौ इत्यादि के हैं, वो कष्ट उठाते हैं और हृदय के अंदर सद्भावनाएं कष्ट उठाती हैं, तो उस समय भगवान श्री हरि अवतार लेते हैं। और इसका एक साइंस का, विज्ञान का नियम ये है कि जिस प्रकार से कहीं पर गर्मी पड़े और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने से वायु हल्की हो जाए और वो वायु ऊपर की ओर, आकाश की ओर चली जाए, तो बीच में जो गैप बनता है उसकी पूर्ति के लिए एक तेज हवा आती है जिसको आंधी कहा जाता है। आंधी कहाँ आती है? गर्मी के दिनों में विशेष रूप से आती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में हवा ऊपर उठ जाती है, ठंड गर्म होकर के, हल्की होकर के, और उसकी पूर्ति के लिए जो नई हवा आती है, तेज हवा आती है, उसको आंधी कहा जाता है। वैसे ही अधर्म की गर्मी पड़ने पर, दुर्भावनाओं की गर्मी पड़ने पर धर्म हल्का होकर के ऊपर उठ जाता है और जो गैप होता है उसकी पूर्ति के लिए जो धर्म का पुंज आता है, जैसे आंधी आती है, तो वो अवतार कहलाता है। अवतार में विशेष बात यह है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो उसके अंदर माया को धारण करके अवतार लेते हैं। जीव का जो प्रकटन होता है वो अविद्या के माध्यम से होता है। जीव का जो प्रकटन होता है वो आवरण और विक्षेप से संयुक्त होकर होता है, लेकिन भगवान का जो अवतरण होता है वो माया को अपने अधीन करके होता है और साथ साथ न उनमें आवरण होता है, न उनमें विक्षेप होता है। उनके शरीर में ऐसा लगता है कि जैसे आवरण कर रहा हो, उनके शरीर से ऐसा लगता है जैसे कि विक्षेप की प्रतीति हो रही हो। उनका मन, उनकी ज्ञानेंद्रियां, उनके प्राण, अंतःकरण भी ऐसे लगते हैं जैसे साधारण प्राणी के होते हैं, लेकिन वो उनमें केवल क्रिया ही होती है, लीला ही होती है। भगवान के लिए न भगवान का शरीर बाधक है, आवरण विक्षेप का हेतु है, और न भगवान के लिए भगवान की ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां आवरण का और विक्षेप का हेतु, बंधन का हेतु हैं, और न भगवान के लिए उनका अंतःकरण और प्राण बंधन का और दुख का हेतु हैं। इस प्रकार से जीव का जो सब कुछ है वो अविद्या से प्रकट होने के कारण, अविद्या से ही जीव का अंतःकरण प्रकट होता है, अविद्या से ही जीव की ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां प्रकट होती हैं, अविद्या से ही जीव के प्राण और शरीर प्रकट होते हैं, और अविद्या से ही जीव का संसार प्रकट होता है। इसलिए वो जीव के लिए आवरण और विक्षेप का हेतु होता है। लेकिन भगवान का यह सारा खेल उनकी माया से प्रकट होता है, और माया के अंदर शुद्ध सत्वगुण होने के कारण न आवरण होता है न विक्षेप होता है। इसलिए भगवान का अंतःकरण भी आवरण और विक्षेप का हेतु नहीं है, भगवान की ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण भी आवरण और विक्षेप का हेतु नहीं है, और भगवान का शरीर भी आवरण और विक्षेप का हेतु नहीं है। यानी भगवान सब लीला करते हुए भी निर्विकार हैं, आजाद हैं, और उनमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। वैसे लीला तो वैसे ही करते हैं भगवान, भगवान की लीला साधारण व्यक्तियों जैसी ही होती है। जैसे साधारण व्यक्ति लीला करता है वैसे भगवान भी लीला करते हैं, लेकिन भगवान की लीलाएं भगवान के लिए बंधन का कारण नहीं होती। देखिए, बहुत ही अच्छे शुभ अवसर, सौभाग्य की बात है कि रामनवमी के दिन रामनवमी का आनंद लेने के लिए, भगवान श्री राम की लीलाओं का आनंद लेने के लिए
रामचरित्र का आनंद लेने के लिए श्री बच्चू भाई जी भी, हरि भाई जी भी पधारे हैं और ये रामलीला सुनते हुए उनके हृदय में भी मैं समझता हूँ अत्यंत आनंद की अनुभूति होगी, प्रेम का संचार होगा और दुख और दुविधाएं वो कम होंगी। खास बात यह है कि हमारा मन ही जब संसार की ओर या शरीर की ओर या दुख की ओर विशेष होता है तो दुख की अनुभूति बहुत ज्यादा होती है। जिस समय हमारा मन थोड़ा सा इस दुख से ऊपर उठता है और इस दुख की थोड़ी सी उसकी दृष्टि से ओझलता होती है और परमात्मा की ओर मन लगता है तो दुख भी पूंछ दबाकर भाग जाता है। इसलिए भगवान की लीला सुनने से एक चौपाई रामायण में आती है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। देह संबंधी कष्ट और अन्य प्राणियों से होने वाला कष्ट और तरह तरह के जो प्रकृति संबंधी कष्ट हैं वो सब के सब भगवान के राज्य में प्रवेश करते ही हृदय से दूर भाग जाते हैं। राम का राज्य कहाँ है? जहाँ राम की चर्चा है वही राम का राज्य। राम का राज्य शुद्ध हृदय में है, राम का राज्य प्रेम में हृदय में है, राम का राज्य राम के स्मरण करने वालों के हृदय में है और राम का राज्य जहाँ राम की चर्चा होती है, भगवान की चर्चा होती है, वहाँ राम का राज्य। उन्होंने बताया है कि नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी को अपना पता बताते हुए कहते हैं न तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ न योगियों के हृदय में रहता हूँ। ऐसा नहीं कि योगियों के हृदय में नहीं रहते, वैकुंठ में नहीं रहते। जब सर्वव्यापक हैं तो योगियों के हृदय में भी रहते हैं, वैकुंठ में भी रहते हैं, लेकिन साधारण जनता के लिए सुलभता उनकी कहाँ है कि जहाँ मेरे गुणानुवाद गाए जाते, जहाँ पर मेरी चर्चा होती है वहीं पर मैं निवास करता हूँ। इसलिए ये बैकुंठ सत्संग बैकुंठ है। एक बार कबीर को बैकुंठ से निमंत्रण आया, उनके लिए विमान भेजा गया और उनको कहा कि आओ बैठो, विमान पर बैठो और बैकुंठ में चलो, भगवान विष्णु ने आपको याद किया। तो कबीर ने कहा कि वहाँ सत्संग होता है, वहाँ भगवान की चर्चा होती है, वहाँ पर कथा होती है। तो उन्होंने कहा नहीं, यो तो नहीं होता है। कहने लगे कि अच्छा तुम ये अपना जहाज, अपना विमान वापस ले जाओ, क्योंकि आया बुलावा पिए का दिया कबीरा रोज, जहाँ सत्संग न हो वही उस बैकुंठ का क्या हो, उस बैकुंठ का मैं क्या करूं जहाँ पर सत्संग नहीं होता है। इसलिए जहाँ मन कुंठित हो जाए, जहाँ मन शांत हो जाए, जहाँ मन आनंद से युक्त हो जाए वही बैकुंठ है। इसलिए मेरे मित्रों, आप बैकुंठ में विराजमान हैं, भगवान के राज्य में विराजमान हैं, सब प्रकार के दुखों से विरहित हैं। आइए सो भगवान की चर्चा जो चल रही है उसमें हम बता रहे हैं कि भगवान का प्रकटन जो होता है शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म ही माया को धारण करके अविद्या से बिल्कुल ऊपर उठकर माया को अपने अधीन करके न तो उनके लिए अंतःकरण आवरण विक्षेप का हेतु होता है, न उनके लिए ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां आवरण विक्षेप का हेतु होती हैं, न उनके लिए शरीर आवरण और विक्षेप का हेतु होता है, और न उनके जितनी दुनिया भर की लीलाएं हैं वो सब कुछ करते हुए भी वो बिल्कुल आवरण और विक्षेप से रहित होते। एक और तो भगवान श्री राम, जिनकी अब हम चर्चा करने चल रहे हैं, कर रहे हैं और जिनका प्रकटन आपको सुनाने जा रहे हैं, उनकी लीलाएं ऐसी हैं जिनके लिए एक कहावत है कि कभी भगवान श्री राम के चरित्र को सुनते ही अपने आप आदमी बन जाता है। हे राम, तुम्हारा जीवन स्वयं ही काव्य है। हे राम, तुम्हारा जीवन स्वयं ही काव्य है, बन जाए कोई भी कभी सहज संभाव्य है।
हे राम, आपका जीवन काव्य है। जैसे काव्य होता है और उस काव्य का एक अभिनेता होता है, एक काव्य का नायक होता है, तो हे प्रभु, आप स्वयं आपके जीवन के काव्य के नायक हैं। और उसके अंदर नायक कौन होता है? जो धीर हो, धैर्यवान हो, उदात्त हो, जिसका हृदय खुला हुआ हो और जिसके अंदर हर तरह से चरित्र की विशेषताएं हो, वो काव्य का नायक हुआ करता है। महर्षि वाल्मीकि जिस समय रामायण लिखने लगे तो उन्होंने नारद जी से पूछा कि मैं रामायण लिखना चाहता हूँ, एक काव्य लिखना चाहता हूँ, तो मुझे नायक बताइए कि मैं किस नायक के ऊपर अपनी कविताएं रचूं। तो नारद जी ने भगवान श्री राम का नाम लिया और कहा कि भगवान श्री राम जैसा बेटा दुनिया में कोई नहीं, भगवान श्री राम जैसा भाई दुनिया में कोई नहीं, भगवान श्री राम जैसा शिष्य दुनिया में कोई नहीं, भगवान श्री राम जैसा मित्र दुनिया में कोई नहीं, भगवान श्री राम जैसा स्वामी दुनिया में कोई नहीं, भगवान श्री राम जैसा शत्रु दुनिया में कोई नहीं, भगवान श्री राम जैसा मित्र दुनिया में कोई नहीं, और भगवान श्री राम जैसा राजा दुनिया में कोई नहीं। जितना भी आदर्श की विशेषताएं हैं वो भगवान श्री राम में मिलती हैं। इसलिए भगवान श्री राम आपके काव्य का नायक होना चाहिए। तब वाल्मीकि जी ने जो सबसे पहले कवि हैं, यों तो भगवान के द्वारा तो वेद प्रकट हुए ही हुए हैं, लेकिन मनुष्यों में सबसे पहले रचना महर्षि वाल्मीकि जी की कविता की आती है। रामायण मनुष्य के द्वारा रचा गया पहला काव्य है और उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को नायक रूप से स्वीकार किया गया है। और एक कहावत है, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को सुनना चाहिए और भगवान श्री राम के चरित्रों को मानना चाहिए। भगवान श्री राम के चरित्र अनुकरणीय हैं क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र कहीं कहीं अनुकरणीय हैं और कहीं कहीं प्रेम करणीय हैं, क्योंकि उनके चरित्र कहीं कहीं लोक मर्यादा से ऊपर उठे हुए, उनके चरित्र कहीं कहीं विशेष विशेषताओं से संयुक्त हैं। इसलिए उन चरित्रों की व्यक्ति नकल नहीं कर सकता। कई लोग हैं नकल करने का प्रयास करते हैं, जैसे कृष्ण भगवान हैं वैसे वो भी अपने को कृष्ण मानने लगते हैं, जैसे गोपियां थी वैसे ही दो चार देवियां चेलियां चालियां बन जाएं तो वो उनको गोपियां मानने लगते, और तरह तरह की भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की नकल करने का प्रयास करते। लेकिन वो उनकी नासमझी है, भगवान श्री कृष्ण की नकल नहीं हो सकती। ऐसा हुआ, एक बार एक बंदर था, उसने आदमी को हजामत करते हुए देखा और देखा कि आदमी हजामत कर रहा है शीशे में मुंह देख देख के, तो वो आदमी हजामत करके अपना सेफ्टी रेजर वहीं छोड़ गया और अंदर किसी काम के वशीभूत चला गया। अब बंदर ने सोचा तेरे भी चार हाथ पैर हैं, पूंछ ज्यादा है, चल तू भी एक काम कर, हजामत बना ले। जब आदमी बना सकता है हजामत तो तू क्यों नहीं बना सकता? तो उन्होंने क्या किया, सेफ्टी रेजर उठाया और ये तो पता नहीं था कैसे चलाया जाता है, नाक भी काट ली और कान भी काट ली। उसी प्रकार से जैसे बंदर आदमी की नकल करने के प्रयास में अपनी नाक और कान दोनों काट बैठा, वैसे कभी कभी साधारण आदमी भगवान श्री कृष्ण की नकल करते हुए नाक माने ये लोक और कान माने परलोक, दोनों लोगों का नुकसान उठाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जो अनुकरणीय हैं उनका अनुकरण करना चाहिए, लेकिन उनकी सारी लीलाएं अनुकरणीय नहीं हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का चरित्र कहीं कहीं मर्यादाओं को न छूता हुआ केवल किसी विशेष कारण से संसार के लोगों में प्रेम का विस्तार प्रदान करने के लिए हुआ है। लेकिन भगवान श्री राम की लीलाएं बिल्कुल सबकी सब एक श्रेष्ठ मनुष्य की लीलाएं हैं, उनका हमें अनुकरण करना चाहिए। हमें राम जैसा बेटा होना चाहिए, हमें राम जैसा मित्र होना चाहिए, हमें राम जैसा शिष्य होना चाहिए, हमें राम जैसा मित्र होना चाहिए, और हमें राम जैसा पति होना चाहिए, और हमें राम जैसा राजा होना चाहिए। कई लोग हैं, एक सज्जन कह रहे थे, जी देखिए भगवान श्री राम ने एक काम बड़ा खराब किया। मैंने कहा क्या किया?
जब सीता जी की परीक्षा ले ली थी और अग्नि के माध्यम से उनका शुद्धिकरण स्वीकार कर लिया था, तो फिर उन्होंने उनको जो वनवास दिया वो भगवान श्री राम ने अच्छा नहीं किया। देखिए, भगवान श्री राम को जिस दृष्टि से आप देख रहे हैं, उस दृष्टि से तो राम का कृत्य आपको क्या किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जिस दृष्टिकोण को लेकर भगवान श्री राम ने ये लीला की, वो दृष्टिकोण सचमुच एक बहुत महान दृष्टिकोण था। एक राजा होने के नाते राजा के चरित्र से प्रजा में अगर गलत मर्यादा पड़े तो ये बहुत बुरी बात और राजा के लिए बहुत बड़ा अक्षम्य अपराध है। इसलिए जब उन्होंने गुप्तचर के माध्यम से सुना, उन्होंने गुप्तचरों को छोड़ा हुआ था कि राज्य में से समाचार लाला कर हमें बताए कि हमारे बारे में लोग क्या सोचते। तो एक गुप्तचर ने आके कहा, प्रभु, गुप्तचर वो होता है जो ठीक ठीक समाचार देता है। मैं ठीक ठीक समाचार देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। प्रभु, वैसे तो सब लोग आपकी स्तुति करते, सब लोग आपके राज्य की तारीफ करते, सब लोग आपकी मर्यादाओं की अनुशासन की तारीफ करते, आपके प्रेम की तारीफ करते, प्रजा रक्षण की तारीफ करते हैं, अपनी जो राज्य की सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा की तारीफ करते हैं। लेकिन एक बात जरा सी आज मैं सुन के आया। बोले, क्या सुना है? तुम निर्भय होकर बता दो। प्रभु, एक धोबी, उसकी घरवाली किसी कारणवश शहर से बाहर चली गई थी। थोड़ा उसके मन में आक्रोश था, थोड़ा उसके मन में गुस्सा था, और जब वो आने को हुई तो उससे पहले शहर का दरवाजा बंद हो गया और शहर के दरवाजे पर वो रात भर पड़ी रही। प्रातः काल में आकर अपने पति से उसने क्षमा मांगी और कहा, प्रभु, मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैं आ रही थी लेकिन दरवाजा बंद हो गया, इसलिए रात भर मुझे दरवाजे पर पड़ा रहना पड़ा, इसलिए करुणा निधान आप मेरे इस रात के वियोग के जो अपराध है उसको क्षमा कीजिए। ये सुनकर वो धोबी कहने लगा, तुम रात भर मेरे पास मेरे घर में नहीं रही हो, पता नहीं कहाँ रही हो, मुझे तुम्हारे पर विश्वास नहीं। अरे भगवान श्री राम तो राजा हैं और उनकी धर्म पत्नी 6 महीने तक किसी शत्रु के यहाँ रहकर सुरक्षित रह सकती है, ये राम ही मान सकते हैं। और चाहे सुरक्षित रही भी हो, लेकिन ये मर्यादा जो है ना, प्रजा के लिए ठीक नहीं है। बड़े आदमी हैं, बड़े आदमियों के लिए सब कुछ चलता है, लेकिन हम साधारण आदमी हैं और साधारण आदमी के लिए मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बड़ों की बड़ी बात है किंतु कलंकित करती है ये नीत, रहे शत्रु के घर 6 मास हुई है उनसे उनकी प्रीति। जो शत्रु के घर 6 महीने रही है उनसे उनकी प्रीति हुई है। भगवान श्री राम ने ये सुना, उनके हृदय के ऊपर वज्राघात हुआ और उन्होंने विचार किया, सचमुच जानकी जी को अपने साथ रखना एक गलत मर्यादा डालता है, प्रजा के लिए एक गलत रास्ता बनाता है, इसलिए मुझे जानकी जी का परित्याग करना ही होगा। उस दिन एक चित्रकार ने एक सभागार के अंदर जो भगवान श्री राम के वनवास के समय के लिए बना था, चित्र बनाई थी। उन चित्रों में बालकपन से लेकर राज सिंहासन तक की लीलाएं बड़ी अच्छी तरह से भली भांति चित्रांकित की गई थी और उनका उद्घाटन आज शाम को ही होना था। भगवान श्री राम और जानकी जी उद्घाटन करने वाले थे। शाम को उद्घाटन हुआ, एक एक चित्र को जानकी जी देखती गई, भगवान श्री राम से प्रशंसा करती गई, कहती गई बड़ा सुंदर चरित्र है। लेकिन जिस समय वनवास की बात आई तो उनके हृदय के अंदर एक ऐसी पीड़ा सी जागृत हुई और एक सुख सा भी जागृत हुआ। पीड़ा तो इसलिए जागृत हुई कि कहीं भगवान श्री राम का फिर से वियोग न हो जाए, और सुख इसलिए जागृत हुआ कि वो जो जंगल के दिन थे वो भी क्या दिन थे। अब इस महल की गुलामी, अब लोगों से हर वक्त घिरे रहना, हर वक्त राजसी ठाट बाट, इन आभूषणों को लादे रखना, इन वस्त्रों को पहने रखना, चारों ओर सेना के बीच में रहना,
अरे ये भी कोई जीवन है? जीवन तो वो था वनवास वाला जीवन। किस प्रकार से उन्मुक्त भाव से हम लोग जंगल में विचरण करते थे, मृग शावकों के साथ खेलते थे, नदी के झरनों का आनंद लेते थे, प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेते थे। उस दृश्य को देखकर उनके हृदय में ऐसी भावना हुई। पूरे दृश्य देखे गए, लेकिन एक बार वन देखने की इच्छा उनके हृदय में जागृत हो गई, बलीभूत हो गई। तो उन्होंने सब कुछ देखने के बाद भगवान श्री राम को एकांत में कहा, हे प्रभु, मेरी एक बार वन में जाने की और इच्छा है। मैं चाहती हूँ वन के सुंदर सुंदर दृश्यों को फिर से देखूं। मैं चाहती हूँ मृग शावकों को उछलते हुए फिर से देखूं। मैं चाहती हूँ वनवासियों के शुद्ध हृदय, शुद्ध आचार, शुद्ध व्यवहार को फिर से देखूं। मैं एक बार ऋषि महर्षियों के आश्रमों में जाकर रहना फिर से देखना चाहती हूँ। हे करुणानिधान, एक बार मुझे वन दिखाने का प्रबंध कर दीजिए। भगवान श्री राम कहने लगे, हृदय ही हृदय में प्रिया, चिंतन मत करो, ये चिंता मत करो, ये सब कुछ होने ही वाला है। रात को लक्ष्मण जी को बुलाया भगवान श्री राम ने, और लक्ष्मण जी को बुला के कहा, भैया लक्ष्मण, आज तुमसे एक बहुत बड़ी सेवा करानी, आज्ञा पालन करानी। बोलो, 3 वचन भरो, मेरी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं करोगी? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु, आज ये कैसी आज्ञा है? मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है? अगर आप सिर के लिए कहें तो मैं काट कर आपके चरणों पर रख दूं। भगवान श्री राम कहने लगे, जो आज्ञा देने जा रहा हूं ना मैं, ये सिर काटने से भी बड़ी बात है। कहने लगे, प्रभु, कहिए, कोई भी आज्ञा हो मैं अवश्य पालन करूंगा। 3 वचन आपके चरणों की सौगंध खाकर भरता हूं। कहने लगे, तो फिर आज्ञा यह है, आज प्रातः काल में जानकी जी को ले जाकर जंगल में ले जाओ, शहर से दूर, और महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम के समीप जाकर उनको छोड़ाओ। हमने उनको वनवास दे दिया है। लक्ष्मण जी ने सुना तो उनके हृदय पर ऐसा कुठाराघात हुआ, प्रभु, ये आप कैसी आज्ञा दे रहे हैं? मैं पहले कह चुका हूं आपको आज्ञा पालन करनी होगी। अच्छा प्रभु, मैं छोटा हुआ ना, इसलिए मुझे आज्ञा अवश्य माननी पड़ेगी। प्रातः काल होते ही रथ तैयार किया गया। भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए जानकी जी को रथ में बिठाया और कहा, देखो प्रिया, तुम कहती थी ना वनवास में एक बार निवास करना चाहती, तुम्हारे लिए प्रबंध कर दिया गया। तुम अब आराम से वनवास में रहो। निकलते हुए आंसुओं को भगवान श्री राम अंदर अंदर ही पान कर गए और मुस्कुराहट के साथ सीता जी को विदा दी। जब सीता जी चली गई तो उनके आंसुओं की बाढ़ उनके आंखों में रुक न सकी, और लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर अयोध्या का परित्याग करके वनवास में जब प्रवेश करने लगे तो सीता जी प्रसन्न चित्त होकर कहने लगी, देखो देखो लक्ष्मण, ये नदी कितनी सुंदर है। देखो लक्ष्मण, ये देखो सामने किस प्रकार से जीव जंतु जंगल के आराम से घूम रहे हैं, कितना आनंद, कैसी सुंदर हवा है, क्या फूल खिल रहे हैं। लक्ष्मण कहते, हाँ माँ ठीक कहती, लेकिन तुम बोलते क्यों नहीं हो? और वो दूसरी ओर मुंह करके आंसू पोंछ रहे। होते होते वाल्मीकि जी का आश्रम समीप आ गया, पर गंगा जी को पार करके सीता जी को आश्रम में छोड़ने की बात हुई। रथ को खड़ा कर दिया गया किनारे पर। जानकी जी को नाव से पार कराकर बिल्कुल महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम के समीप ही हाथ जोड़कर भगवान श्री राम की आज्ञा सुनाई। जगत जननी, आपको सदा सदा के लिए भगवान श्री राम ने परित्याग कर दिया है, वनवास दे दिया है। ये सुनते ही जानकी जी बेहोश हो गई और लक्ष्मण जी उनको बेहोशी में ही छोड़कर वापस आ गए। राम के चरणों में आकर सुना दिया, प्रभु मैं आपकी आज्ञा का पालन कर आया हूं। भगवान श्री राम ने उस दिन के बाद कभी सोने की थालियों में भोजन नहीं किया। भगवान श्री राम ने उस दिन के बाद कभी पलंग पर शयन नहीं किया। भगवान श्री राम ने उस दिन के बाद रात्रि को कभी आभूषण धारण नहीं किए। भगवान श्री राम ने
जो प्रजा का दिखावा था राजा के रूप में, वो तो सब कुछ किया, लेकिन हृदय से बिल्कुल वैरागी हो गए और वो जंगल में वनवास भोग रही हैं और राम राजमहल में वनवास भोग रहे। जानकी जी को एक दिन के लिए भी नहीं भूले, अपने हृदय के महल से जानकी जी को कभी नहीं निकाल सके। और जब यज्ञ होने के लिए अर्धांगिनी की बात हुई और उनको कहा कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं, राजा हैं, जानकी जी को नहीं बुला सकते तो कोई बात नहीं। भगवान श्री राम ने कहा यह नहीं हो सकता, राम पत्नी व्रत है, एक सीता के सिवाय इस हृदय के सिंहासन पर कोई और नहीं बैठ सकता। फिर यह निश्चय हुआ कि सोने की प्रतिमा बनाई जाए, जानकी जी की सोने की प्रतिमा बनाकर उनके बामांग में बिठाकर यज्ञ पूर्ण किया गया। लेकिन भगवान श्री राम ने अपने हृदय के सिंहासन पर किसी और को स्थान नहीं दिया। इसलिए टीका टिप्पणी करने वालों को विचार करना चाहिए, भगवान श्री राम ने ये सब कुछ प्रजा के हित के लिए कर, राजा का कर्तव्य कैसा होता है, राजा का अपना सुख कोई नहीं होता, राजा का अपना भोजन कोई नहीं होता, राजा के अपने वस्त्र कोई नहीं होते, राजा का आभूषण अपना कुछ भी नहीं होता, वो सब कुछ प्रजा का होता है। और राजा का जीवन भी अपना जीवन नहीं होता, वो सब प्रजा का होता है। सारा सुख प्रजा के लिए है, सारा वैभव प्रजा के लिए है। और एक बात तुलसीदास जी ने कही है, जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, जिसके राज में प्रजा दुखी है वो राजा अवश्य में नरक को प्राप्त होता है। भगवान श्री राम ने उस मर्यादा का पालन किया। आज उन्हीं भगवान श्री राम का प्रकटन पृथ्वी पर हो रहा है, लोगों को मर्यादा सिखाने के लिए, कैसे जीवन जिया जाता है ये सिखाने के लिए, दुख के सागर में से कैसे पार हुआ जाता है ये सिखाने के लिए, कठिनाइयों को कैसे रगड़ा जाता है ये सिखाने के लिए, अपने मित्र के लिए सब कुछ कैसे त्यागा जाता है ये सिखाने के लिए, अपने शत्रु से भी कितना प्रेम किया जाता है ये सिखाने के लिए। जिस समय विभीषण भगवान श्री राम के चरण कमलों में उपस्थित हो गए और उन्होंने आकर भगवान श्री राम के चरणों में अपने आप का समर्पण कर दिया, तो भगवान श्री राम ने उनको लंकेश कहा और कहा आओ लंकेश। ये देखकर हनुमान जी के हृदय में एक विशेष जिज्ञासा हुई। उन्होंने कहा प्रभु आपने राज तिलक कर दिया विभीषण का, समुद्र का जल लेकर राज अभिषेक कर दिया, प्रभु इसको तो लंका का राज्य मिल गया, लेकिन यदि रावण आने लगे और आपके चरणों में नमस्कार करके अपने अपराध को क्षमा कराता हुआ प्रभु आपकी शरण में आ जाए तो आप उसको क्या दोगे? फिर कहने लगे उसको मैं भारत से कहकर अयोध्या का राज दिलवा दूंगा। मैं रावण को अगर वो शरण में आ जाता है तो अयोध्या का राज दिलवा दूंगा। देखिए आदर्श शत्रु हृदय से शत्रुता रही। शरीर छूटने के बाद रावण का लक्ष्मण जी को कहा एक बहुत बड़ा विद्वान संसार से जा रहा है, एक बड़ा नीतिज्ञ संसार से जा रहा है, एक बड़ा अनुभवी संसार से जा रहा है, जाओ उनसे शिक्षा लो। और लक्ष्मण जी ने जाकर पहले तो पैरों की सिर की ओर खड़े होकर उनसे प्रार्थना की, लेकिन भगवान श्री राम के समझाने पर फिर पैरों की ओर खड़े हुए और हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, हे विद्वानाधिराज, हे धर्माधिराज, हे वेदाधिराज, मैं राम का छोटा भाई आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आप अपनी दीर्घ आयु का अनुभव मुझे बताइए। इतने दिन आपने संसार में लीला की है, इसमें क्या बात विशेष है वो बताई। तो उन्होंने 3 बातें बताई। एक तो ये बताया कि आदमी को जो भी कुछ करना चाहिए अच्छा काम, उसमें देर नहीं करनी चाहिए। मैं 3 काम करना चाहता था। एक तो अग्नि में से धुआं निवृत्त करना चाहता था, एक जल में से काई निपटाना चाहता था, एक स्वर्ग के लिए सीढ़ी लगाना चाहता था। पर मैंने समझा ये छोटे छोटे काम हैं, जब चाहे तब कर दूंगा, वो काम बस यूं ही पड़े रह गए और मुझे मृत्यु का स्मरण करना पड़ा। इसलिए जो व्यक्ति अच्छा काम सोचे उसमें देर नहीं करनी चाहिए। ये मेरी सारी जिंदगी का अनुभव है, अच्छा काम करने में जरा सी भी देर न करें। इस प्रकार आदर्श शत्रु, आदर्श मित्र भगवान श्री राम आज प्रकट हो रहे हैं। एक और अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं, एक और हमारे हृदय में प्रकट हो रहे हैं।
हमारे हृदय के अभिमान रूपी रावण को निवृत्त करने के लिए, हमारे हृदय के आलस्य रूपी प्रमाद रूपी अहिरावण को समाप्त करने के लिए, हमारे हृदय में रहने वाली सद्भावना रूपी विभीषण की सुरक्षा के लिए, हमारे हृदय की जो विशेष शांति चैन मुक्ति है, जो अभिमान के हाथों कैद हुई है, उसको आजाद कराने के लिए भगवान श्री राम ज्ञान रूप में और लक्ष्मण जी भक्ति के रूप में कहिए या वैराग्य के रूप में और सीता जी भक्ति के रूप में, तीनों आज हमारे हृदय में प्रकट हो रहे हैं। पृथ्वी पर भी प्रकट हो रहे हैं, हमारे हृदय में भी प्रकट हो रहे हैं। पर किन स्थितियों में प्रकट होते हैं? जब श्रेष्ठ लगन हो, श्रेष्ठ ग्रह हो, श्रेष्ठ दिन हो, श्रेष्ठ तिथि हो, ये सब अनुकूल हो, तब भगवान का प्रकटन होता है। योग कैसा होना चाहिए? आपके हृदय की बात कह रहा हूं। आपके हृदय का और परमात्मा का योग हो। वैसे तो हमारे यहाँ ज्योतिष के हिसाब से योग निकाले जाते हैं कि अब ये फलाना योग है, फलाना योग है, परंतु मैं हृदय की बात कह रहा हूं। जिस समय आपका हृदय परमात्मा से जुड़ा हुआ हो, वो योग श्रेष्ठ योग है, उसमें भगवान प्रकट होते। आपका धन से अगर योग है, आपका संतान से यदि योग है, आपका दुनियादारी से यदि योग है, तो इस योग पर भगवान प्रकट नहीं होते। कौन सा योग होना चाहिए? भगवान से हृदय लगा हुआ हो, और इधर धरा का भी हृदय, पृथ्वी का भी हृदय, देवताओं का भी हृदय, गवों का भी हृदय, ब्राह्मणों का भी हृदय, साधुओं का भी हृदय भगवान से लगा हुआ है। ऐसा श्रेष्ठ योग जब होता है। और लगन भी ज्योतिष के हिसाब से निकाली जाती है, परंतु यहाँ लगन समझ गए होंगे जब आपका मन पूरा लगा हुआ हो, जब भगवान के चरणों में आपका मन पूरा लगा हुआ हो। और ग्रह आप समझते होंगे, जैसे नवग्रह हो उनमें श्रेष्ठ ग्रह, लेकिन यहाँ ग्रह माने भगवान के घर में आपका मन हो, ग्रह माने आपका हृदय भगवान का घर बना हुआ हो, उस समय भगवान जरूर प्रकट होते हैं। और दिन, सबसे बढ़िया दिन वो है जो सत्संग हो, सबसे बढ़िया दिन वो है जिसमें भगवान का स्मरण हो। ऐसा शुभ दिन और शुभ तिथि, वही तिथि शुक्ल पक्ष वाली। शुक्ल पक्ष जब मन उजाले की ओर जा रहा हो, जब मन परमात्मा की ओर जा रहा हो, जब मन सत की ओर जा रहा हो, जब मन चेतनता की ओर जा रहा हो, जब मन अमरता की ओर जा रहा हो, जब मन आनंद की ओर जा रहा हो, वो शुक्ल पक्ष है। और नवमी, जिसके अंदर पांचों ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण, ये 9 चीजें बिल्कुल संयम में हो गई हों और अच्छी प्रकार से भगवान में लग गई हों, ऐसी स्थिति में। और ये पृथ्वी पर भी श्रेष्ठ योग, श्रेष्ठ लग्न, श्रेष्ठ ग्रह और श्रेष्ठ तिथि, नवमी शुक्ल पक्ष, ये सब अनुकूल हो गए। और चराचर जगत हर्ष से भर गया, प्रेम से भर गया, प्रसन्नता से भर गया। यानी जैसे सूर्य निकलने से पहले ही अंधेरा दूर हो जाता है, और उषा काल आता है, अंधेरा दूर पहले ही भागकर एक बहुत सुंदर सुअवसर होता है, वैसे भगवान के प्रकटन से पहले ही प्राणियों के हृदय शांत हो गए। वायु के अंदर प्रेम में शीतल मंद सुगंध, तीनों गुणों से संयुक्त होकर वायु बहने लगी। पुष्प सबके सब खिल उठे, प्रकृति का कण कण जागृत हो गया, सारे संसार में आनंद की गंगा बहने लगी। और जिनके हृदय में बेचैनी थी, बिना बात चैन आ गया। जिनके हृदय में अशांति थी, बिना बात शांति हो गई। क्योंकि भगवान श्री राम का प्रकटन जो सुख का कारण है, सुख प्रदान करने वाला है। जब भी हृदय में भगवान प्रकट होते हैं, जब भी धरा पर, धरती पर भगवान प्रकट होते हैं, तो सुख ही सुख बरसता है, सब प्रकार के दुख निवृत्त हो जाते हैं। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल
शीतल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बेदाओ, हर्षित सुर संतन मन चाओ, बन कुसुमिति गिरि गणमणियारा, द्रवहि सकल सरितामृत धारा। नवमी तिथि, मधु मास, चैत्र का महीना। इसके अंदर क्योंकि बसंत होने के कारण मधु, शहद, मधुरता, नवीनता। अब आप देखेंगे नई नई पत्ते निकल रहे, नई नई कोपल निकल रही, प्रकृति नया जामा पहनकर उपस्थित हो गई। ऐसा मधु मास, मीठा मास, जिसमें ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी, ऐसा मधु मास जिसमें समय बड़ा आनंद प्रद है। श्रेष्ठ मधुमास, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, अभिजित नाम का नक्षत्र, जो भगवान को बड़ा प्यारा है, और वो नक्षत्र जिसमें भगवान का प्रेम जागृत होता है। मध्य दिवस, अति शीतन घामा, न बहुत ठंड और न बहुत गर्मी, पावन काल लोक विश्रामा। ऐसा पावन काल जिसमें लोग काम धंधा छोड़ के आराम करते हैं। खाना खाने के बाद दोपहर को क्या करते हैं? आराम करते हैं। वैसे ही सब लोग आराम में विराजमान है। सबने भोजन कर लिया, इच्छा सबकी भोजन की पूरी हो गई, खान पान में मन नहीं रह गया है। अब केवल विश्राम ही विश्राम, शांति ही शांति, चैन ही चैन, आनंद ही आनंद है। ऐसा मध्य दिवस जिसमें न अधिक ठंड है और न अधिक गर्मी, ऐसा पावन काल, पवित्र काल जिसमें अंधेरा लेश मात्र नहीं, जिसमें उजाला ही उजाला है, ज्ञान ही ज्ञान है, जिसके अंदर शुभता ही शुभता है। सारा संसार आराम से संयुक्त है, और वायु शीतल मंद सुगंध, ठंडी ठंडी हवा, धीमी धीमी हवा, सुगंधी वाली हवा। अरे जब भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसा ही होता है। हृदय के अंदर भी भावना की हवा ऐसी होती है, किसी के प्रति न राग रहता है न द्वेष, किसी के प्रति ईर्ष्या रहती है न मात्सर्य, बिल्कुल ठंडा हृदय हो जाता है। और विषयों के प्रति भागदौड़ वो कम हो करके बिल्कुल स्वाभाविक स्थिति हो जाती है। देखिए, ऐसी स्थिति में मन बंधन का हेतु होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में बंधन का हेतु नहीं होता जिस समय मंद हो, शांत हो, स्वाभाविक हो। ऐसी हवा जैसे बह रही हो बाहर, वैसा, और सुरभि सुगंधी से युक्त। देवता लोग प्रसन्न हो रहे हैं, संत लोगों के मन में चाव बढ़ रहा है, जंगल में पुष्प कुसुमित हो गए, और पर्वतों पर मणियों के समुदाय सबके सब बाहर निकलकर आ पड़े, और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही है। सो अवसर बिरंच जब जाना रामा, रामा चले सकल सुर साज विमाना रामा, रामा गगन विमल संकुल सूरज उठा रामा, रामा गावहि गुण गंधर्व बरूठा रामा, रामा बरसहि सुमन सुअंजल साजी रामा, रामा गहि गहि गगन दुंदुभि बाजी रामा, रामा स्तुति करहि नाग मुनि देवा रामा, रामा बहु विधि लावहि निज निज सेवा रामा, सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय। जिस समय विधाता ने देखा, संसार की चलाने वाली भाग्य निर्माता ने देखा, कर्म कर्म फल प्रदान करने वाले ने देखा
तो वो भी इस दृश्य को देखने के लिए देवताओं के समुदाय के साथ अपने अपने विमान पर बैठकर आकर भगवान की इस प्रगटन की लीला को देखने के लिए आ गए। निर्मल आकाश के ऊपर चारों ओर देवताओं के विमानों के समूह विराजमान हो गई। अप्सराएं विमानों पर और धरती पर देवलोक देवियां नृत्य करने लगी। गंधर्वों के समूह भगवान के गुण गाने लगे। चारों ओर आकाश से पुरुषों की फूलों की वर्षा होने लगी, पुष्पों की अंजलि इस तरह से करके, और आकाश पर दुंदुभियां बजने लगी और पृथ्वी पर भी आनंद का राज्य आने लगा। नाग मुनि देवा सब लोग भगवान की स्तुति करने लगे और अपनी अपनी सेवाएं भगवान को अर्पण करने लगे। आज बड़े सौभाग्य का अवसर है कि भगवान के चरण कमलों में हम तन से मन से धन से समर्पित हुए भगवान का प्रगटन अवलोकन कर रहे। देवताओं ने अपने अपने हिसाब से विनतियां की और अपने अपने धाम में वापस चले गए। और सारे जगत को अपने में रखने वाले माँ कौशल्या के गर्भ में निवास करते हुए, कैसी विचित्र उनकी महिमा है, सबको अपने गर्भ में रखते, लेकिन कौशल्या के गर्भ में रहते हुए प्रकट हुए समस्त लोगों को शांति प्रदान करने वाले, समस्त लोगों के आश्रय इस लोक में प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नैन विशाला, शोभा सिंधु खड़ा, कही दोई कर जोड़ी स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत यमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही गावहि सुफि संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंठ, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और सोबासी, ये उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की न चहे, यही कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, कजहु तात यह रूपा, जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, ये चरित जगावहि अति सुख पावहि, तेन परहि भवतूपा, विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। दीन दयालु कौशल्या श्रेष्ठ बुद्धि, सात्विक बुद्धि, उनका कल्याण करने वाली माँ कौशल्या का माँ प्रसन्न हो रही हैं अद्भुत उनके चतुर्भुजी रूप को देखकर। सुंदर सुंदर नेत्र, घनश्याम शरीर, शंख चक्र गदा पद्म चारों आयुध धारण किए हुए, वनमाला पहने हुए, विशाल नेत्रों वाले, शोभा के सागर, जो खर इत्यादि दुष्टों के, असुरों के और अशुभताओं के शत्रु हैं। हाथ जोड़कर विनय की प्रभु, आप माया से भी अछूते, गुणों से दूर, निर्गुण और अभिमान इत्यादि अवगुणों से वेद रहित आपकी वेद और पुराण स्तुति करता है। हे करुणा सागर, हे सब गुणों के आगर, हे प्रभु, देव और श्रुति और संत सब आपकी महिमा गाते हैं आज मेरे हित के लिए आप। हे श्रीकांत लक्ष्मीपति जो प्रकट हुए हैं, आपका धन्यवाद है। विचित्र बात है, सारा ब्रह्मांड जिनकी माया से रचा गया है,
और जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड रहते हैं, आप मेरे हृदय में रहिए। बड़े उपहास की बात है, अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग भी ये सुनकर डामाडोल हो जाते हैं। जब भगवान ने देखा इसे तो ज्ञान होने लगा, ये तो फिर प्यार नहीं करेगी, मुझे भगवान समझेगी, तो भगवान ने क्या किया, हंसे और हंस करके माता के सारे ज्ञान को प्यार में बदल दिया, माता के सारे ज्ञान को मोह में बदल दिया और कहने लगी, हे प्रभु ये चतुर्भुजी रूप छोड़ो। ये चतुर्भुजी रूप देखेंगे लोग कहेंगे अच्छा बेटा जन्मा है चार चार जिसकी भुजाएं हैं, ये अजीब बेटा। प्रभु ये रूप छोड़ दो और जैसे बच्चे होते हैं स्वाभाविक उस रूप में आ जाओ, क्योंकि मैं आपके उस बालक रूप के द्वारा वात्सल्य से संयुक्त होकर एक माँ का आनंद उठाना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है लो। तुरंत भगवान बालक होकर रोना शुरू कर। ये चरित्र कितना सुंदर है, जो इस चरित्र को गाते हैं भगवान के चरण कमलों में उनका डेरा लग जाता है और संसार के कुएं में फिर वो नहीं गिरते। भगवान श्री हरि त्रैलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक ब्राह्मणों के हित के लिए, गायों के हित के लिए, देवताओं के हित के लिए, संतों के हित के लिए मनुष्य रूप में आज ही के दिनों ने अवतार लिया और उनका शरीर कर्म से नहीं अपनी इच्छा से संसार का कल्याण करने के लिए माया को अधीन करके, जो माया और गुण दोनों से परे हैं, उन्होंने माया और गुण को धारण करके शुभ लीला की, जो आज भी हमारे हृदय में ऐसी अंकित है जैसे कल की बात है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ भगवान के प्रकटन का उत्सव मनाते हुए हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। और कल से जैसी कथा होती है योग वशिष्ठ की, वो कथा आपके सामने रखी जाएगी और आप धीरे धीरे देख ही रहे हैं, दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं, हाथ पर रखा हुआ जैसे पानी, अंजलि का पानी पता नहीं लगता कब हाथ से नीचे निकल गया, वैसे ही आयु चली जाती है। इसीलिए मैं आलस से प्रमाद न करके अपने कल्याण का उपाय करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद है। वैसे एक छोटा सा भजन सुना रहा हूँ, टाइम तो हो गया लेकिन फिर भी चलो चलते चलते बहुत छोटा सा भजन सुनाऊंगा। मनुआ निस दिन हरि लो लागे, मनुआ निस दिन हरि लो, निस दिन हरि लो लागे, मनुआ निस दिन हरि लो लागे, मनुआ निस दिन हरि लो लागे, मनुआ निस दिन हरि। जन्म जन्म के बंधन तोड़ो, जन्म जन्म के बंधन तो भव सागर भय भागे, मनुआ निस दिन हरि लो लागे, मनुआ निस दिन हरि। इनको चलना अपने पथ पर, मोह नींद से जागे, आपा में तिहरि पद पाया, प्रेम पास अनुरागे, मनुआ निस दिन हरि लो लागे, मनुआ निस दिन हरि लो। जैसे दीपक जलत रात दिन, जरत लगन बड़ भागे, शील संतोष धारि मन माही, क्षमा दया रस पागे, मनुआ निस दिन हरि लो, निस दिन हरि लो लागे हो, मनुआ निस दिन हरि लो। हर से पीत एक रस मांगे, हर से पीत एक रस मांगे, उन से कछु न मांगे, हरि से और न मांगे, तेल धार सम लगन लगा के, तोड़ मोह के धागे, मनुआ
निस देना हरि लो लागे हो मनुआ निस देना हरि लो। प्रातः सुमिरन संध्या सुमिरन मध्य सुमिर बड़ भागे। सुमिर सुमिर प्रभु चरण रत हो जन्म मरण नहीं आगे। मनुआ निस देना हरि लो लागे हो मनुआ निस देना हरि लो लागे। सर्वे भवन्तु सुखिनः।